राधे राधे, जय गुरुदेव। मैं हूँ नेहा चौक से और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग का 48वां श्लोक का पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कर्म के साथ युक्तो, कर्म के साथ उक्त करने के लिए। अब प्रश्न आ सकता है कि योग का अर्थ क्या है। तो योग का अर्थ है कि हमारी जो चंचल इंद्रिय है उसको अपने नियंत्रण में करना और उस परम तत्व का एकाग्र मन से ध्यान करना। तो अब प्रश्न आ सकता है कि परम तत्व क्या है। तो परम तत्व स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हमने पहले के श्लोक में देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम कर्म करो, युद्ध में भाग लो और कर्म का जो फल का जो चिंता है वो तुम मत करो, क्योंकि अगर हम कर्म के फल का चिंता करेंगे तो हम उस कर्म के प्रति आसक्त हो जाएंगे, जिससे हमें दुख और निराशा मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि तुम कर्म करो, युद्ध में भाग लो और उसमें तुमको जय मिलेगा, पराजय मिलेगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेशों का पालन करना, योग और कर्म इसको युक्त करके करना, यह भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत से ही संभव है। तो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना ही यह भक्ति योग कृष्ण भावनामृत का परम लक्ष्य है। अब अर्जुन जो है क्षत्रिय हैं और वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। तो विष्णु पुराण में उल्लेख है कि वर्णाश्रम धर्म का जो मेन गोयल है, जो मेन उद्देश्य है, वो है भगवान श्री कृष्ण को, वो विष्णु को संतुष्ट करना है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि तुम युद्ध में भाग लो और फल की चिंता तुम मत करो। इसलिए अर्जुन को युद्ध में भाग लेना चाहिए, वो भी भक्ति योग के माध्यम से। तो राधे राधे यही कहा गया है चैप्टर नंबर 2 के 48 श्लोक में। तो अगले सेशन में हम 49 श्लोक सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।